देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं लेकिन अभी ये पूछना चाहता हूं कि 10 करोड़ इकोनॉमिक सर्वे ने 10 करोड़ के आसपास प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों के जो दूसरी जगहों पर जाकर काम करते हैं उनकी तादाद बताई थी। और अभी तक ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली हैं इन्होंने 10 लाख प्रवासी मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। क्या हम इसको एंटीसिपेट करने में भी एक स्टेट के तौर पर नाकामयाब रहे हैं क्या, कि कितने लोग हैं जो यहां से वहां जाएंगे, या क्योंकि राज्य और केंद्रों के बीच में केंद्र के बीच में सियासत चल रही है इसलिए मजदूरों को वक्त रहते उनकी जगहों पर नहीं पहुंचाया जा सका और ये लोग रोड का रूट लेने के लिए मजबूर हुए? रूपा गांगुली। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सच है कि कौन से राज्य में कितने लोग काम करते हैं, कौन से राज्य के आकर, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी सब लोग रख नहीं पाए थे। जैसे पश्चिम बंगाल में से कुछ नर्सेज भी चले गए, तब पता चला कि कितने सारे बाहर के नर्सेज रहते हैं। ये सच है। अब पश्चिम बंगाल के लोग, हम बाहर जाते हैं तो हमको दिखता है कि बहुत सारे लोग बाहर हैं। आपने ये भी कहा, वो भी सच है कि शायद ये एक डर बहुत सारे राज्यों में राज्यों के थैंक यू रूपा नेतृत्व के अंदर गांगुली, चल रहा है थैंक यू कि फॉर बीइंग हमारे वहां ऑनेस्ट, अगर कोरोना को थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट रूपा गांगुली जी। और कोरोना को लेकर आएंगे तो नहीं, ये भी एक डर लोगों में है। दूसरा एक और डर है कि जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास जितना बना है वो सभी के लिए वो कम पड़ रहा है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, मैं जानती हूँ आपको ये बात अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब निर्मला जी 4 दिन से एफएम फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारी बातें बता रही थी कि क्या-क्या किस तरह से हो सकेगा, किस तरह से हम आगे ले चलेंगे। तो उसके बाद अगर एक चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि सब रसगुल्ला रसगुल्ला बोल रहे हैं, तो कोई भी ऐसा अगर बोले ना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप बेइज्जत कर रहे हो। तो ये कभी किसी के लिए नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी भी बीजेपी सरकार में भी किसी भी चीफ मिनिस्टर इसी तरह किसी से भी बात की है, तो मैं बोलूंगी वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल मुझे हर दिन दिखता है, इसलिए मैंने ये बात आपको उठाई है। और ये सच है कि आज बहुत सारे लोगों को ये जो वन नेशन वन राशन ये सब बंदोबस्त जो कंस्ट्रक्टिव बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ये सिचुएशन से शायद हम कुछ ना कुछ सबके लिए मदद कर पाएंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी और 30 सेकंड्स मांगूंगी। आप लोगों के बहुत ज्यादा नेटवर्क है। आप लोग अगर कुछ सारे, जब जर्नलिस्ट लोग एक एक जगह पे जा रहे हैं, सारे लोग अगर रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके सरकार को भी भेजे, सिर्फ टीवी शो नहीं, सरकार को लिखित रूप में भेजे, हर एक राज्य को भेजे, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग डेटाबेस, अ ह्यूज डेटाबेस जो हमको मिल नहीं रहा है, हमको सिर्फ वीडियो दिख रहा है। सो वो डेटाबेस अगर आप सारे लोग मिलके, ऑल जर्नलिस्ट मिलके, ऑल चैनल्स मिलके बनाए और ये सबको ये भेजे, आप अतिरिक्त तो जिम्मेदारी दे रही हैं रूपा गांगुली जी। हैं। कोशिश करेंगे हम, लेकिन असल में इसके लिए बाकायदे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं मैम, जो जिनके पास इसका लेखा जोखा रखने के लिए सलाहियतें होती हैं, उनके पास रिसोर्सेस होते हैं। हमारे पास ये होते नहीं, बावजूद उसके हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम लगातार ये पीड़ा, ये तकलीफ जिससे मजदूर दो चार हैं, हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हुक्मरानों तक। अलका लांबा, एक बात कम से कम मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं कि ये रूपा गांगुली जी ने क्लियर कट ये बात मानी कि हाँ, प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में लगता है डेटा के हिसाब से चीजें सही नहीं हैं, राज्यों के पास भी और केंद्र के पास भी नहीं लगता कि हैं। और दूसरा ये बात भी उन्होंने कही कि ये वक्त एक दूसरे को डिमीन करने का नहीं है, ये वक्त एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने का है। ये डिमीन करने वाली सियासत बंद होनी चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल आलोचना नहीं कर रही। एक चीज भाजपा की प्रवक्ता ने रखी है देश के सामने कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, वो हवा में तीर चला रहे हैं। आज वो मीडिया चैनल के आप जैसे एंकर से मदद मांग रही है कि आप आंकड़े दें। अरे आप आंकड़े लाते कहां से मीडिया के लोग? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये सरकार ही तो जो आंकड़े देती है, उसी को आधार बनाकर आप मीडिया में चर्चा करवाते हैं। आज वही भाजपा की प्रवक्ता के लिए आंकड़े नहीं, यानी कि हवा में तीर मारा जा रहा है। यही तो बात हम बार बार कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने छोटी सी बात कह दी थी अपनी तीसरी प्रेस वार्ता में कि जोन को जो तय किया जा रहा है कि कौन सा लाल जोन होगा और ऑरेंज होगा, कौन रेड जोन होगा, ये केंद्र नहीं राज्य सरकारें तय करें। कितना माखौल बना दिया राहुल गांधी जी का कि जोन 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 कर रहे हैं। आज चौथे लॉकडाउन को लागू करने से पहले वही तो किया। आपने जोन तय करने का पूरा जिम्मा जो है वो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 खत्म होते अपनी नाकामी को ढकते हुए राज्य सरकार को तय करने की जिम्मेदारी दे दी।
यही तो हम आपको कह रहे हैं, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। 20 लाख करोड़ की घोषणा कर दी, उसको अगर रसगुल्ला कहा जा रहा है तो यही तो है कि आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सच्चाई में तो पेट में अन्न कहे, जेब में गरीब के पैसा कहे, और घर तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।